इतना ही नहीं, मुझे याद आता है कि जिस तरह फ्रांस के अंदर नॉस्ट्राडेमस जैसा एक इंसान, जिसने भविष्य को गोले के अंदर देखा, और जब उन्होंने गोले के अंदर उसको देखा और उन बातों को लिखा, परंतु उन्होंने काव्य रूप में लिखा और उस कविता के अंदर इतने अलंकारिक भाव से उसको लिखा, उन काव्य को, कि आज जब मनुष्य पढ़ते हैं नॉस्ट्राडेमस के उस काव्य रचना को, विश्व के भविष्य को समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ, ये बात नॉस्ट्राडेमस ने अपने उन काव्यों में लिखा है। हमारे भारत के अंदर ऐसे महान ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य आज से 5000 साल पहले देखा था, समाधि अवस्था में, कि कलयुग जब आएगा तो किस प्रकार के लोग होंगे, कैसी मनोवृत्ति लोगों की होगी, किस तरह के पात्र होंगे और किस तरह अधर्म अपनी चरम सीमा पर जाएगा। और उन भविष्य की बातों को जो उन्होंने देखा समाधि अवस्था में, उन्होंने कथा का निर्माण करके उस कथा में हर एक पात्र का बहुखूबी वर्णन करते हुए आज की दुनिया में, आज की दुनिया के बराबर में उन बातों को रखा, ताकि मनुष्य के सामने जब वो घटनाएं आए, जब वो परिस्थिति आए, तो खाली परिस्थिति का वर्णन नहीं किया है, लेकिन उन परिस्थितियों का समाधान भी दिया हुआ है। नॉस्ट्राडेमस ने तो जो घटनाएं होगी उन्हीं के बारे में लिखा, लेकिन हमारे महान ऋषियों के शक्ति इतनी थी कि खाली परिस्थिति कौन सी होगी उसको खाली वर्णन नहीं किया, लेकिन उन परिस्थितियों में समाधान क्या हो सकते हैं, किस तरह से उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, उन समस्याओं को पार कर सकते हैं, उन समाधानों को भी लिखा। और इसीलिए तो दुनिया के ये महान व्यक्तित्व गीता पढ़ कर के ही तो उसमें से जीवन के लिए ऐसी बातें उन्होंने प्राप्त की जो महानता के शिखर पर पहुंच गए, कई लोगों के लिए आदर्श बन गए। भाव ये है कि वो समाधान महर्षि वेद व्यास जी कितने इंटेलिजेंट है, उस बात को दर्शाता है कि एक ही धर्म ग्रंथ के अंदर उन्होंने हर स्तर की समस्या का समाधान दिया है। अर्जुन की मनस्थिति को दर्शाते हुए वर्तमान समय के मनुष्य की मनस्थिति को उसी के हिसाब से जोड़ते हुए उसका समाधान दिया है, पारिवारिक स्थिति का समाधान दिया है, सामाजिक स्थिति का समाधान दिया है, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान दिया है और वैश्विक स्थिति का समाधान दिया है। भावार्थ ये कि एक ही धर्म ग्रंथ के अंदर उसने एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। कैसे? उन्हीं बातों को अगर देखें तो अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वह इतना उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया,
जिसको आज की दुनिया में कहते हैं डिप्रेशन की स्थिति या नर्वसनेस की स्थिति। और जब उसने अपने हथियार छोड़ दिए, भगवान से विनती करने लगा कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं, उस समय क्या कहेंगे? क्या अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? जिसने इतने युद्ध अकेले हाथ जीते, इतना शक्तिशाली, क्या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी खत्म हो सकता है? लेकिन ये नर्वसनेस क्या बताते? क्या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी। उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि अर्जुन की ये मनस्थिति को दर्शाते हुए उन्होंने आज के मनुष्य की मनस्थिति को बड़े स्पष्ट स्वरूप से दर्शाया है। 5000 साल पहले उन्होंने समाधि अवस्था में देखा था कि कलयुग में मनुष्य की मनोदशा किस प्रकार की हो जाएगी। जीवन एक संघर्ष है और जीवन के संघर्ष में कई परिस्थितियां, कई बातें आती है जिसको मनुष्य अकेले हाथ पार करता है। लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है। सारी क्षमता होने के बावजूद भी शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं। ये संघर्ष कब तक?